हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो क्वेश्चन हब। सो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की ब्यूटीफुल सी पोएम फायर एंड आइस। बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल इजी सी पोएम है। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी डस्ट ऑफ स्नो। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज पोएम। तो पोएम का नाम क्या है? फायर एंड आइस। इसके पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो के भी पोएट का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। सो पोएट बेसिकली इसमें क्या कह रहा है? पोएम के अंदर दो चीजों का कंपैरिजन कर रखा है। फर्स्ट वन इज फायर एंड सेकंड वन इज आइस। दोनों ही चीजें क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, फायर जो होती है गर्म होती है, आग होती है, एंड आइस जो होती है कोल्ड होती है, ठंडी होती है। तो दो अपोजिट चीजों का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। बट जो फायर और आइस का कंपैरिजन है ये इनकी लिटरल सेंस में, लिटरल मीनिंग में नहीं कर रखा है। फायर एंड आइस को एज अ ह्यूमन इमोशंस यहाँ पर शो कर रखा है पोएट ने। सो फायर एंड आइस यूज्ड एज ह्यूमन इमोशंस हियर। सो फायर क्या दिखाती है? डिजायर। ठीक है, जो डिजायर होती है, एंड आइस हमें दिखाती है हेट्रेड। ठीक है, हेट। आइस हेट को दिखा रही है एंड फायर डिजायर को। सो एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ह्यूमन इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम हियर इज अनकंट्रोल्ड ह्यूमन इमोशंस। जब हमारे इमोशंस अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, मतलब इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो वो एक डिस्ट्रक्शन को क्रिएट करते हैं। सो यही इसमें पोएम के अंदर पोएट ने बताया है। तो बोथ कैन लेड टू डिस्ट्रक्शन। सो लेट्स मूव टू लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। सो यहाँ से पोएम स्टार्ट होती है। सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड होगा। फायर का मीनिंग क्या है यहाँ पर? डिजायर, अनकंट्रोल्ड डिजायर। सो कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर के साथ एंड होगा, मतलब डिजायर के साथ एंड होगा। एंड कुछ कहते हैं कि आइस के साथ होगा। आइस क्या है? हेट्रेड। ठीक है, हेट को दिखा रहा है आइस यहाँ पर। सो फर्स्ट टू लाइंस के अंदर क्या बताया पोएट ने कि जो लोगों का ओपिनियन है। तो पहली दोनों लाइन हमें क्या बताती हैं? पीपल्स ओपिनियन। आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। जो चीज मैंने टेस्ट की है। टेस्ट का मीनिंग यहाँ पर क्या है? एक्सपीरियंस। पोएट कहता है कि मैंने जो चीज एक्सपीरियंस की है डिजायर के बारे में, मतलब फायर के बारे में जो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, मैं किसके फेवर में हूँ? फायर के फेवर में, मतलब डिजायर के फेवर में है हमारा पोएट। सो क्या कहा पोएट ने? कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड जो है वो फायर के साथ एंड होगा, कुछ लोग कहते हैं आइस के साथ एंड होगा। बट जो चीज मैंने डिजायर के बारे में एक्सपीरियंस किया है, मैं किसके फेवर में हूँ? फायर के फेवर में हूँ। सो ये था हमारा पैरा नंबर फर्स्ट। इसके बाद है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश क्या होता है? डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय या फिर डाई। ठीक है, पोएट क्या कह रहा है आगे कि अगर वर्ड अगर एक बार होगा तब तो पोएट ने फेवर किसका किया? फायर का किया। बट आगे क्या कह रहा है कि अगर दूसरी बार डिस्ट्रक्शन होती है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सफिस का यहाँ क्या मीनिंग है? सफिशियंट। ठीक है, एस से सफिशिएंट, एस से सफिशियंट या फिर इनफ। पोएट क्या कहता है कि एक बार डिस्ट्रक्शन होगा फिर तो फायर के साथ होगा, बट उसने वो हेट के बारे में भी इतना तो जानता है कि अगर दूसरी बार डिस्ट्रक्शन होगा तो वो किसकी वजह से होगा? हेट की वजह से। इतना जो है आइस जो है, जो हेट है, वो भी इतनी सफिशिएंट है कि वो डिस्ट्रक्शन कोज कर सकती है। सो ये है आपकी पोएम। सो एक बार राइम स्कीम देखते हैं इसकी। तो राइम स्कीम में बेसिकली क्या करना होता है? लास्ट वर्ड्स को चेक करना होता है। तो लास्ट वर्ड क्या है? फायर। यहाँ पे है आइस, देन डिजायर एंड फायर। तो यहाँ पर तीन वर्ड्स की हमें सेम साउंड आ रही है, फायर, डिजायर एंड फायर। तो ये तीनों हो जाएंगे ए, एंड आइस के अलग है बी। ऐसे ही सेकंड की आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे राइम स्कीम क्या है। में देखते हैं फायर का मीनिंग। फायर का मतलब एक्चुअल में क्या है? डिजायर, अनकंट्रोल्ड डिजायर। जब डिजायर आती है हमारे अंदर किसी चीज की, अनकंट्रोल्ड डिजायर की, हमें चाहिए होता है कि हमें ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो क्या होती है? स्ट्रॉन्ग वांट। हम उसको स्ट्रॉन्गली चाहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए हमारे पास, तो वो क्या हो जाती है? अनकंट्रोल्ड हो जाती है। जब वो इमोशन हमारा अनकंट्रोल्ड हो जाता है, हमारे आपे से बाहर हो जाता है, तो वो क्या कोज करता है? डिस्ट्रक्शन।
ठीक है। अनकंट्रोल डिजायर या फिर ग्रीड, जब जैसे हमें क्या होता है, हमारे माइंड में आता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, तो उससे क्या होगा, लालच आएगा हमारे मन में, ज़्यादा से ज़्यादा हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मनी चाहिए, हम क्या करेंगे, हमारे मन में लालच आ जाएगा, मनी, देन ग्रीड, मनी की वांट आएगी, देन हम चाहेंगे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, तो उसकी ग्रीड, लालच आ जाएगा हमारे मन में। लालच आने से क्या होगा, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखेंगे, कहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट के बाद डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, द पोएट एग्रीज दैट फायर कुड डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। द पोएट किसके साथ है, फायर के साथ है। फायर सिंबलाइज डिजायर। इसके बाद आइस के बारे में देख लेते हैं। आइस क्या होती है, हेट्रेड। मैंने आपको बताया आइस किसको दिखा रही है, हेट को दिखा रही है। आई थिंक इनफ ऑफ हेट, हमें कहाँ से पता चल रहा है, पोएम के अंदर ये लाइन दे रखी है। तो हेट्रेड का मतलब क्या होता है, इमोशनल कोल्डनेस, ठीक है। जब हेट आती है हमारे अंदर सिंपथी नहीं रहती है, ठीक है, लैक ऑफ सिंपथी हो जाती है, राइट। तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, हम लोगों को हेट करना स्टार्ट कर देंगे, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, एंड देन इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ग्रेट का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो भी इतनी ताकतवर है कि वो सफिशिएंट है, इनफ है डिस्ट्रक्शन को कोज करने के लिए। सो एक बार कंपेयर कर लेते हैं फायर एंड आइस को। आपको ये पॉइंट्स जो है ये नोट करने हैं, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है फायर एंड आइस से रिलेटेड, तो उसमें आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। लाइक फायर के लिए क्या वर्ड्स हैं, डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर, पैशन, किसी चीज़ का पैशन होना, राइट। पैशन लोगों में होता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो वो क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, अनकंट्रोल्ड वांटिंग, तो वो क्या कोज करेगा, डिस्ट्रक्शन। एंड ऐसे ही सेम आइस के लिए क्या है, हेट्रेड, नफरत, कोल्डनेस। कोल्डनेस का मतलब होता है कोल्ड बिहेवियर, ठीक है, रूखा सा बिहेवियर होना। इमोशनल डिस्टेंस, ठीक है, हम इमोशनली जो है डिसकनेक्टेड हो जाते हैं लोगों से। हेट होगी तो ऑब्वियसली हम उनसे इमोशनली क्या होंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो ये भी क्या कोज करेगा, डिस्ट्रक्शन। तो दोनों का क्या है कंक्लूजन, दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन कोज कर रहे हैं। फायर एंड आइस जो होते हैं नेचर में कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। फायर जो होती है वो पूरी गर्म होती है, एंड आइस जो होती है वो पूरी ठंडी होती है, बट इफेक्ट उनका कैसा है, सेम है, दोनों ही क्या कोज कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन। सो इसके बाद पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस है आपका सिंबलिज्म। सिंबलिज्म हमने जैसे डस्ट ऑफ स्नो में भी देखा था, क्या क्या सिंबल थे, हिमलॉक ट्री, डस्ट ऑफ स्नो एंड क्रो। यहाँ पर सिंबलिज्म क्या है, फायर एंड आइस। फायर क्या शो कर रही है, डिजायर, एज अ सिंबल ऑफ डिजायर फायर को यूज किया, एंड एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड हमने आइस का यूज किया है। इसके बाद सेकंड है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या है, सम से, ठीक है, सम से में हमें एनाफोरा देखने को मिलता है। एनाफोरा का मतलब क्या होता है, रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ लाइन, स्टार्ट जो सम से, ठीक है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस एंड इन फायर, एंड सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो सम से क्या हो रहा है, दोनों लाइन में रिपीट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाफोरा। इसके बाद थर्ड है अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में क्या होता है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं वो रिपीट होते हैं, तो वर्ल्ड विल के अंदर डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ डब्ल्यू साउंड। तो कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं, वोवल्स के अलावा जो भी होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कॉन्ट्रास्ट, फायर एंड आइस का यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि दोनों का जो है, दोनों क्या है, अपोजिट एलिमेंट्स हैं, बट सिमिलर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट जो है दिखा रहे हैं, तो कॉन्ट्रास्ट का यूज यहाँ पर हुआ है। सो पोएम की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक ही है। इसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है हमें, इसके 4 क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर हमने एनालॉजी बतानी है, ठीक है, जो कंट्रास्ट विश और डिजायर के बीच में है वही हमें डाई का एक वर्ड बताना है, वैसे ही सेम। तो विश क्या है, विश और डिजायर क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ऐसे ही हमें डाई का बताना है एक्सट्रैक्ट के अंदर से, तो इसका क्या हो जाएगा,
पेरिश, मैंने आपको बताया डाई, डिस्ट्रक्शन, पेरिश का मीनिंग होता है। सेकंड क्वेश्चन है वर्ड विल इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें पोएटिक डिवाइस बताना है हमने, क्या यूज हो रहा है यहाँ पर, अलिट्रेशन, राइट। अभी हमें पोएटिक डिवाइसेस जो है डिस्कस किए हैं, तो डब्ल्यू रिपीट हो रहा है, तो पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, अलिट्रेशन। थर्ड है आई डैश हु फेवर आइस, क्या था, आई सपोर्ट हु फेवर आइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द एनालॉजी विद द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, ये भी फर्स्ट पार्ट की जैसे ही है, बट यहाँ वहां पर क्या था, सिनोनिम थे, ये एक दूसरे के एंटोनिम है, ठीक है। एंटोनिम्स मतलब एक दूसरे के अपोजिट हैं। कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बनाना, डिस्ट्रक्शन मतलब खत्म करना। ऐसे डिससेटिस्फाई का क्या होगा, सफिक्स, ठीक है। हमारे उसमें एक्सट्रैक्ट के अंदर गिवन है, तो एक्सट्रैक्ट में से ही हमें इसका आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, हाउ अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट विल द वर्ल्ड एंड ट्वाइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड जो है वो 2 बार कैसे एंड होगा, तो फर्स्ट टाइम कैसे था, फायर से, ठीक है, किसको फेवर कर रहा था, पोएट फायर को। सेकंड टाइम किससे होगा, आइस से, फायर मतलब डिजायर एंड आइस मतलब हेट, ठीक है। तो यही चीज हमने आंसर में बतानी है। वर्ल्ड कैन एंड थ्रो फायर और आइस, फायर और आइस दोनों से एंड हो सकता है। फायर रिप्रेजेंट डिजायर, फायर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डिजायर को। आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड, बोथ इमोशंस कैन बिकम डिस्ट्रक्टिव व्हेन दे बिकम एक्सट्रीम। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर उनका लेवल जो है एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं इमोशंस, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। Thus poet suggests that either desire or hatred can be powerful enough to destroy the world। तो दोनों ही जो इमोशन है वो डिस्ट्रक्शन को कॉज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट यूज सिंबलिज्म टू एक्सप्लोर द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस ऑफ डिजायर एंड हेट्रेड। जो पोएट है हमारा, उसने सिंबलिज्म का यूज किस तरीके से किया है, ठीक है। हाउ डज फ्रॉस्ट यूज सिंबलिज्म टू एक्सप्लोर जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं, डिजायर एंड हेट्रेड, मतलब फायर एंड आइस जो हैं उनका यूज किस तरीके से किया है एज अ सिंबल। तो फ्रॉस्ट यूजेस फायर एज अ सिंबल ऑफ डिजायर, दोनों सिंबल बता देने हैं किस लिए यूज किए हैं, डिजायर, ग्रीड, लस्ट, ठीक है, ये वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं डिजायर इसके लिए, फायर के लिए। इसके बाद है आइस एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, आइस को एज अ सिंबल ऑफ हेट यूज किया है। हेट एंड अदर वर्ड हम यूज कर सकते हैं कोल्डनेस, कोल्डनेस या फिर इनडिफरेंस एंड लैक ऑफ सिंपथी। आपने ये मैंने आपको वर्ड स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन किए थे। डिजायर कैन कंज्यूम लाइक फायर, फायर क्या करती है, सारी चीज को कंज्यूम कर लेती है, कुछ भी नहीं छोड़ती है पीछे। ऐसे ही वाइल हेट्रेड कैन मेक पीपल इमोशनली कोल्ड लाइक आइस, जैसे फायर होती है, कहीं पर आग लगती है, आपने आग देखी होगी, ठीक है। फायर क्या करती है, आगे आगे बढ़ती जाती है, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती है, सिर्फ ऐश, राख बचती है पीछे, कुछ भी नहीं छोड़ती है। सारी चीजें जो है उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, सारी चीजें खत्म कर देती है। बट आइस क्या करती है, आइस लोगों को इमोशनली कोल्ड बना देती है, ठीक है। कोल्ड मतलब रूखा, ठीक है, हेट से भर देती है। थ्रू दीज सिंबल्स पोएट शोज दैट बोथ इमोशंस पोजेस डिस्ट्रक्टिव पावर। तो इन दोनों सिंबल्स से पोएट ने क्या बताया है कि दोनों क्या है, डिस्ट्रक्टिव पावर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट कंसीडर आइस टू बी डिस्ट्रक्टिव एज फायर। पोएट ने जो है आइस को फायर की तरह ही डिस्ट्रक्टिव क्यों बताया है। आइस क्या होती है, एज ए सिंबल ऑफ हेट यूज किया है, ठीक है, हेट का सिंबल है। तो हेट क्या करती है, डिस्ट्रक्शन कोज करती है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं लाइक हम किसी को हेट कर रहे हैं, हेट करेंगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, राइट। हम किसी को हेट कर रहे हैं, उससे लड़ेंगे, झगड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा। अगर हमें वो दिख जाए तो हमारा मूड खराब हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन, राइट। सो ये इस क्वेश्चन का मतलब है। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। हमने फायर एंड आइस को डिटेल में डिस्कस कर लिया, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज पोएम। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोएम को डिस्कस करेंगे।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक्सप्लेनेशन के साथ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।